फिल्म की शुरुआत पेंसिल्वेनिया में एक टेंस सर थैंक्सगिविंग डे पर होती है। बर्चेस और डोवर फैमिलीज डिनर के लिए जमा है। सबर्बन लाइफ की एक परफेक्ट पिक्चर। केलर डोवर, जो एक सर्वाइवलिस्ट कारपेंटर है, और उसकी वाइफ ग्रेस के 2 बच्चे हैं, रैल्फ और अन्ना। फ्रैंकलिन और नैन्सी बर्च के भी 2 बच्चे हैं, अलीजा और जॉय। डिनर के बाद अन्ना डोवर और जॉय बर्च, दोनों 6 साल की, बाहर खेलने जाती हैं। घंटों बाद वो मिसिंग हैं। उनके पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि लड़कियां उनके स्ट्रीट पर पहले खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी रिक्रिएशनल व्हीकल या आरवी के पास से गायब हुई। पुलिस को तुरंत कॉल किया जाता है। डिटेक्टिव लोकी, एक शार्प और फोकस्ड इन्वेस्टिगेटर जिसकी आंख पर एक डिस्टिंक्टिव टैटू है, इस केस को लेता है। लोकी एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका पास्ट तो अनसॉल्व्ड है, पर उसका सॉल्व रेट इम्पेकेबल है। वो जल्द ही आरवी और उसके ड्राइवर एलेक्स जोन्स नाम के मेंटली डिसेबल्ड आदमी को ट्रैक कर लेता है। एलेक्स स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ पाया जाता है, जिस पर ब्लड जैसा कुछ लगा है, पर वो लड़कियों के बारे में कुछ भी जानने से डिनाई करता है। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान एलेक्स की लो मेंटल कैपेसिटी उसे क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल सस्पेक्ट बनाती है। वो बस रिपीट करता है, वो यहाँ नहीं है। फिजिकल एविडेंस की कमी के कारण लोकी को एलेक्स को रिलीज करना पड़ता है। केलर डोवर डेस्परेशन और अपनी सर्वाइवलिस्ट पैरानोया से भरा हुआ मानता है कि एलेक्स ही किडनैपर है। जैसे ही एलेक्स पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, केलर पार्किंग लॉट में उसे कन्फ्रंट करता है। केलर को यकीन है कि एलेक्स ने फुसफुसाया था, उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, जिसे पुलिस डिस्काउंट करती है। अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आकर केलर मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वो एलेक्स का पीछा करता है और फ्रैंकलिन बर्च की अनविलिंग हेल्प से उसे किडनैप कर लेता है। केलर एलेक्स को अपने डिसीज फादर के पुराने अबैंडन्ड हाउस में कैप्टिव रखता है। उसका प्लान सिंपल है, एलेक्स को तब तक टॉर्चर करना जब तक वो कन्फेस न कर दे और लड़कियों की लोकेशन न बता दे। फ्रैंकलिन केलर के तरीकों से हॉरिफाइड होकर भी आखिर में केलर के कन्विक्शन के आगे झुक जाता है और ब्रूटल इंटेरोगेशन में असिस्ट करता है। मीनवाइल डिटेक्टिव लोकी अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, जो डेड एंड्स और मिसलीडिंग क्लूज से भरी है। वो एक स्ट्रेंज रिक्लूसिव प्रीस्ट फादर पैट्रिक डन के घर जाता है, जिसके बेसमेंट में एक डेड डिकम्पोज्ड बॉडी है। फादर डन बताता है कि मरे हुए आदमी ने बच्चों को मारने का कन्फेस किया था और प्रीस्ट उसे दोबारा ऐसा करने से रोक रहा था, पर लोकी को ये स्टोरी फेक लगती है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। लोकी एक और आदमी बॉब टेलर की भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसके घर में स्नेक बॉक्सेस मेजर्स में बच्चों की डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स और ब्लड से सने कपड़े भरे हैं। टेलर भागने की कोशिश करता है और लोकी को उसे शूट करना पड़ता है। टेलर बाद में हॉस्पिटल में मर जाता है। टेलर का घर रेड हेरिंग्स का एक कंफ्यूजिंग लैबिरिंथ है। कपड़ों पर लगा ब्लड पिग्स ब्लड निकला और कपड़े और ड्राइंग्स मिसिंग लड़कियों के फैमिली से चुराए गए थे। टेलर किडनैपर नहीं था, वो बस एक ट्रबल्ड मैन था जो मेजर्स और मिसिंग गर्ल्स के केस से ऑब्सेस्ड था। अबैंडन्ड हाउस में केलर का एलेक्स पर टॉर्चर और भी सेवेज हो जाता है। वो उसे पीटता है, गर्म पानी से जलाता है और एक मेकशिफ्ट सेल में रखता है, पर एलेक्स बस इनकोहेरेंट फ्रेजेस बड़बड़ाता है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता और मेजर्स और एक विसल का ऑब्सेशन। एलेक्स चीखता रहता है कि वो मजे में एक माउस है और उसने लड़कियों को हेल्प के लिए स्क्रीमिंग करते सुना था। केलर गलती से इसे गिल्ट एडमिशन मान लेता है। डेज वीक्स में बदल जाते हैं और केलर की मोरालिटी इरोड होती जाती है, जिससे वो फ्रैंकलिन से एलियनेट हो जाता है। सडनली ऑफिशियल केस में एक ब्रेक आता है। जॉय बर्च जिंदा पर हेविली ड्रग्ड और ट्रॉमेटाइज्ड एक शॉपिंग सेंटर के पास भटकती हुई मिलती है। लोकी हॉस्पिटल भागता है। जॉय अपनी ड्रग स्टेट में बार बार रिपीट करती है, केलर वहां था। ये रेवलेशन लोकी को केलर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजबूर करती है, पर उसे बस डिस्ट्रॉट फैमिली मिलती है। लोकी नोटिस करता है कि केलर अराटिक और सस्पिशियस हो गया है। केलर जॉय का स्टेटमेंट सुनकर रियलाइज करता है कि एलेक्स को लड़कियों की लोकेशन के बारे में जरूर पता है, पर एलेक्स मेन परपेट्रेटर नहीं है। जॉय याद कर पाती है कि जब उसे और अन्ना को ले जाया गया था तो उन्हें ड्रग क्लोथिंग दी गई थी और सुला दिया गया था। वो बताती है कि एक वुमेन्स वॉइस उसे और अन्ना से बात कर रही थी। लोकी को प्रीस्ट के वर्ड्स याद आते हैं, उसने सिर्फ बच्चों को नहीं मारा, उसने जिंदगी को मारा। लोकी जॉय से रिक्वेश्चन करने के लिए हॉस्पिटल वापस जाता है और उससे एक मेज ड्रॉ करवाता है। ड्रॉ करते समय जॉय को एक नाम याद आता है जो उसने सुना था, होली जोन्स।
लोकी रियलाइज करता है कि एलेक्स जोन्स का होली नाम के किसी शख्स से संबंध है। लोकी ओरिजिनल सस्पेक्ट के रिकॉर्ड्स चेक करता है और पाता है कि एलेक्स जोन्स असल में बैरी एलेक्स जोन्स है और होली उसकी आंट है। लोकी होली जोन्स के घर की ओर रश करता है, जो दिखने में एक स्वीट ओल्ड वुमन है और एलेक्स की देखभाल करती थी। मीनवाइल केलर ये सोचकर कि वो ट्रूथ के करीब आ रहा है, टॉर्चर हाउस वापस जाता है और एलेक्स से लोकेशन जबरदस्ती निकलवाता है। एलेक्स फाइनली टूट जाता है, चिल्लाता है द की इज इन द माउसेस हाउस और फिर बताता है कि उसने अन्ना को होली के घर पर देखा था। केलर रियलाइज करता है कि एलेक्स की कंफ्यूजिंग मेज स्पीक एक क्लू थी, कन्फेशन नहीं। जैसे ही लोकी पहुंचता है, केलर होली जोन्स के घर की ओर रश करता है। लोकी घर में एंटर करता है और एक बड़ी डिस्टर्बिंग चेस्ट ढूंढता है जिसके अंदर अन्ना डोवर है। अन्ना जिंदा है, पर उसे ड्रग दिया गया है और एक विसल दी गई है जो इस पूरी मिस्ट्री की है। होली जोन्स ही असली कनिंग सीरियल किडनैपर एंड किलर निकली। वो अपनी मोटिवेशन बताती है, लोगों को उनका फेथ खोने के लिए मजबूर करना, जैसे उसने खो दिया था जब उसका बेटा मर गया और उसने गॉड से उसे बचाने की प्रार्थना की थी। उसने और उसके लेट हस्बैंड, एक सर्वाइवलिस्ट प्रीचर, ने एलेक्स को मेन किडनैपर जैसा दिखने के लिए तैयार किया था। वो बच्चों को विसल देती है और कहती है कि अगर वे बचना चाहते हैं तो इसे ब्लो करें, ये जानते हुए कि कोई भी आवाज नहीं सुनेगा। फिर वो उन्हें ड्रग देती है और एक हिडन बंकर में रखती है जब तक वे मर न जाएं, या जॉय के केस में उसने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए उसे रिलीज कर दिया था। जब केलर घर में बर्स्ट होता है, होली उसे लेग में शूट करती है और उसे अपने बैकयार्ड के एक हिडन डीप पिट में धक्का दे देती है। फिर वो वापस अंदर जाती है जहां लोकी अन्ना को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। होली अन्ना और लोकी को पॉइजन देने वाली होती है, पर लोकी प्योर इंस्टिंक्ट में होली को शूट करके मार देता है। अन्ना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लोकी को होली की बॉडी पर एक की मिलती है जिसे वो चेस्ट की समझता है। अन्ना बच जाती है और वो और जॉय अपने परिवारों से रियूनाइट होती हैं, जो सभी रिलीव्ड हैं पर इस ऑर्डील से प्रोफाउंडली चेंज्ड हैं। एलेक्स जोन्स सेफ है और रिकवर हो रहा है। कुछ समय बाद ऑफिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड हो जाती है। लोकी हालांकि मिसिंग एलिमेंट केलर डोवर से हॉन्टेड है। वो होली जोन्स की प्रॉपर्टी पर लौटता है जो अब एक कोल्ड क्राइम सीन है। लोकी हिडन पिट के पास खड़ा एक फेंट डिस्टिंक्ट साउंड सुनता है। यह एक विसल की आवाज है। उसे रियलाइज होता है कि केलर उस गहरे पुराने वेल के बॉटम में जिंदा है जहां होली ने उसे फेंका था। फाइनल शॉट में लोकी ओपन पिट पर फ्लैशलाइट पकड़े हुए है, विसल की आवाज गूंज रही है, उसका एक्सप्रेशन एम्बर्ग्यूअस है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा डीप डाइव मूवी रिकैप्स के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना।